आप देख रहे हैं शिखर तक न्यूज़ 24। इस समय हम महाराजगंज जनपद के चिउराहा रोड पर मौजूद हूँ। हमारे बीच डॉक्टर अवध किशोर जी, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं अनुसूचित मोर्चे के जिला संयोजक हैं, यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। 2-3 दिन बाद महाराजगंज में वोट पड़ने वाला है। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इनके साथ कितने लोग हैं। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अवध किशोर, भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के संयोजक हैं। आप 24 न्यूज़ 24 को मैं नमस्कार करता हूं, और इस माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। आप ये बताइए, अनुसूचित मोर्चे के जिला संयोजक हैं, आपके विधानसभा में आपके साथ कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ 80 मोर्चे से मैं बता रहा हूं आपको कि 80% लोग अनुसूचित मोर्चे के साथ हैं हमारे, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और सांसद पंकज चौधरी जी को पुनः सांसद बनाएंगे। एक सवाल और आपसे, आपके विपक्षी पार्टी कह रही है कि 400 पार नहीं, 400 से कम। आप लोग कह रहे हैं 400 प्लस करके आएंगे। ये सीटें कहां से लाएंगे। ये सीटें हमारी, जो आप कह रहे हैं कि उन लोगों की अवधारणा ये हुई है कि हमारे अनुसूचित समाज से वोट कम हो रहा है, ये उनकी गलतफहमी है। हमारे अनुसूचित समाज की वोट जो है कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है, 19 से अधिक हुई है। 2019 में जो हम लोगों ने पाया था वोट, उससे अधिक हुआ है, ना कि कम है। तो इसके आधार पे पूरे देश में जो मोदी जी ने किया अनुसूचित समाज के लिए, चाहे वो 5 किलो के राशन के माध्यम हो, या चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली को पर्यटक स्थल बनाए। इतने ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो पहले सरकार आई थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत रत्न देने का कार्य किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये हमारे मूल आस्था पे जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो हमारे यहाँ के एससी समाज के लोग सब लोग समझ रहे हैं कि हमारी हितैषी जो है भारतीय जनता पार्टी है, ना कि कांग्रेस है। कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। मैं डॉक्टर अवध किशोर कन्नौजिया ये बात मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि जहाँ पे बाबा साहब रिसर्च कर रहे थे, उस रिसर्च सेंटर लंदन में उसको विश्व स्तर का म्यूजियम बनाने का कार्य किया है, तो नरेंद्र भाई मोदी जी किए हैं। अभी आप लोग जानते होंगे, अंत्योदय कार्ड जो है वो सबसे अधिक अंत्योदय कार्ड हमारे अनुसूचित समाज के लोगों में है। तो अंत्योदय जैसा स्कीम दे करके जो काम कर रहे हैं वो नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। वो हमारे समाज के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और आपके विपक्षी पार्टी अखिलेश सिंह ने कहा कि 80 में 1 सीट छोड़ करके बाकी हमारी है। और आप कितने सीटों पर दावा कर रहे हैं। आप हम लोग 80 की 80 सीटों पे दावा कर रहे हैं। हमारे समाज में जो उनकी गलतफहमी मैं बताया आपको कि उनको लगता है कि एससी समाज के लोग उनके साथ हैं, ये उनकी गलतफहमी है। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, काम के आधार पे कह रहा हूँ कि सारे के सारे हमारे अनुसूचित समाज के लोग, चाहे वो धोबी जाति के हमारे हों, या चाहे पासवान हों, चाहे चमार बिरादरी के लोग हैं, सब के सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। एक सवाल और आपसे है, 2019 में राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ था, उस पर आप लोग चुनाव लड़ रहे थे। इस समय 2024 में भी राम मंदिर का मुद्दा छाया था, बना, और ये देख रहे हैं कि यह मुद्दा धीरे धीरे आपके लिए फ्लॉप होता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ये बताइए कि कौन ऐसा मुद्दा है जिस पे आप जोर शोर लगा करके चुनाव लड़ रहे हैं।
आप जो कह रहे हैं फ्लॉप हो रहा है, नहीं, किसी भी भक्त से जाकर के अगर पूछेंगे जो आस्था के विषय है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। जितने भी वैष्णव लोग हैं, जितने संत समाज हैं, जितने अयोध्या दर्शन करने गए हैं, वो सब के सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी को देंगे। इतने ही नहीं, अभी आपको बताया कि मेरे समाज में बहुत सारे लोग माला पहने हुए हैं, भगवान का पूजा करते हैं, वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कम हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, योगी और मोदी जी के साथ हैं। ये बताइए, गुजरात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निवास स्थल है और गढ़ भी है। आज वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जितने पूरी सीट गुजरात में है, वहाँ खुद अपने ही प्रदेश में पूरी सीट नहीं निकाल पाएंगे। जो 4-5 सीट निकल जाए, जैसे राजस्थान में 10 सीट घटा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 43-42 सीटें दे रहे हैं, कोई कह रहा है 1 सीट मिलेगा। ये सब क्या है? ये सर्वे का गलत फहमी है। सर्वे जो भी करते हैं वो मुख्य रूप से, मैं रिसर्च किया हूँ, मुझे पता है कि सर्वे सैम्पलिंग किस तरह से होता है। ये विपक्षियों का केवल षड्यंत्र है और कुछ नहीं। आपको जवाब मिल जाएगा 4 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ। हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से जीत रहेंगे और जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो लोग हैं, उनके ऊपर 9वीं बार ये आजमाइश कर रहे हैं जी। इसमें उनकी छवि क्या है कि जो 9वीं बार, बहुत ऐसे नेता हैं जिनको 5 बार, 2 बार, 3 बार करने के बाद हटा दिया जा रहा है, लेकिन इनके में क्या गुण है कि जो 9वीं बार आपकी सरकार इनके ऊपर अपनी जोर आजमाइश कर रही है? बिल्कुल, उनके अंदर जो विशेषता है वो सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि वो कभी भी कहीं पे भी किसी को लड़ाने का कार्य नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार का उनके ऊपर आरोप नहीं है। तो उनका जो काम करने की शैली है वो सादगी भरी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आप चाहें जब चाहें तब उनसे मिल सकते हैं। और उनका त्याग है कि जब तक मंत्रालय चला है वहाँ रहे हैं, और उसके बाद अगर ये 1 दिन का भी समय मिला है तो अपने क्षेत्र में आकर के लोगों से मिलने का कार्य किए हैं। तो ये सांसद पंकज चौधरी हैं। ठीक है, आपकी सीट जो महाराजगंज में है, कितने से जीत रही है? निसंदेह मैं बता रहा हूँ, पहले हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। और जो हम लोगों ने जीत का लक्ष्य रखा था, वोट पाने का जो लक्ष्य रखा है, ये 10 लाख पार। अब बाद में कार्यकर्ताओं से पूछा गया, तब कार्यकर्ताओं ने कहा कि 11 लाख पार, तो निसंदेह 11 लाख पार होगा। आज जो आपको र्यूमर मिल रहा है समाज में लोगों के द्वारा, कुछ लोगों को प्रेरित करके ये कहवाया जा रहा है कि इस बार टक्कर है, टक्कर कहीं नहीं है। हम लोग टक्कर से बहुत आगे हैं। माननीय पंकज चौधरी जी, आज महाराजगंज की जनता की देन है कि केंद्र में वित्त राज्य मंत्री के पद पे आसन है। जब से चुनाव जीते, लोगों के मुख से ये आ रहा है कि महाराजगंज में कोई विकास नहीं हुआ है। अगर कोई विकास हुआ होता तो आज इतने मुसीबत से झेलना नहीं पड़ता। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जो गलतफहमी है कि मुसीबत के जो शब्द बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत आगे हैं। आप दोनों आंखें खोल के अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ के विकास को आप देख पाएंगे। जो संभव नहीं था, घुगली से लेके फरेंदा तक का रेल मार्ग, जो प्रोडक्टिव लाइन नहीं था, रेलवे बार बार कहती थी कि ये प्रोडक्टिव लाइन नहीं है, ऐसे रेलवे लाइन को पास कराने का जो कार्य किया है तो सांसद पंकज चौधरी जी ने किया है। आप लोग को पता होना चाहिए, सब लोग को पता है। आज इस ज़िले में किसी भी कोने में आप पहुँचना चाहते हैं तो 2 घंटे के अंदर, चाहे वो नौतनवा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र, वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये 7 मीटर चौड़ी जो सड़कें दिख रही है, आपके सामने दिख रही है ना, ये सड़कें, इतनी सुदृढ़ सड़कें कभी कोई सोचा नहीं था। लेकिन ये मंत्री होने के बाद ही ये संभव हो सका है कि पूरे पूर्वांचल में सबसे अधिक 7 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हैं तो सांसद पंकज चौधरी जी के क्षेत्र में महाराजगंज लोकसभा में बनी है। तो ये चीज़ें, यहाँ पहले हेड पोस्ट ऑफिस नहीं था, उसको भी बनवाने का कार्य किया है तो सांसद पंकज चौधरी ने किया है। पासपोर्ट ऑफिस जो हम लोग लखनऊ जा कर के पासपोर्ट बनवाने का कार्य करते थे, ऐसा ऑफिस सांसद पंकज चौधरी ने कर दिखाया है। तो ऐसे सांसद पंकज चौधरी को पर कोई परेशानी नहीं है, जीत से बहुत आगे हैं और 100% जीत सुनिश्चित है।
और बहुमत जो जीत का मार्जिन होगा वो बहुत अधिक होगा। ये हवा में उड़ जाएंगे। इन्होंने विधायक बनने के बाद उनके क्षेत्र में जाके देखेंगे, उनके यहाँ काम ही नहीं हुआ है। आरोप लगाते हैं वो कि सरकार इनकी है, उनकी है, लेकिन वहाँ की जनता से जब पूछी जाती है तो वीरेंद्र चौधरी का वहीं उनके घर के बगल का वोट नहीं मिलने वाला है और शिकायतें बहुत आती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सांसद पंकज चौधरी जी बहुत आगे हैं। अब आप आइए, हमारे बीच में भाजपा के बहुत पुराने कर्मठ जाने माने नेता संदीप आचार्य जी मौजूद हैं। आइए, जानना चाहता हूं कि इस चुनाव लोकसभा 2024 की स्थिति क्या है। ये बताइए कि 2024 में आपकी कितनी सीटें निकल सकती हैं? 2024 में हमारी सीटें 400 से पार जाएगी और निश्चित रूप से योगी और मोदी की जो जोड़ी है यथावत बनी रहे। और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं दोनों, और देश के प्रति, समाज के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा धारणाएं हैं और ये दिन रात यही सोचते हैं कि समाज में कैसे काम हो, देश कैसे उन्नत पर जाए, दुनिया में भारत का डंका कैसे बजे। इस बेसिस पर हमारी सरकार जो है 400 के पार नारा लगा रही है और हम जीत करा रहे हैं। केंद्र में जाने के लिए उत्तर प्रदेश की ही रास्ता तय करना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे ज़्यादा सीट 80 सीट है। जो इसमें बाजी मारता है वही केंद्र में जाकर सरकार बनाता है। उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीटें जीत सकते हैं? इस बार उत्तर प्रदेश में हम 78 सीट जीत रहे हैं। 2 सीट नहीं आ रहा है हमारे पास, लेकिन 78 में 78 हम जीतेंगे इसी में। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश से ही सरकार बनाती है और इस बार भी बहुमत के साथ आंकड़ा अधिक जा रहा है। और हम आंकड़ा देख रहे हैं जो वह 400 के पार जा रहा है। और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री अब तक जो हुआ है, हमारे मोदी जी बनारस से लड़ रहे हैं, ये सबसे सर्वाधिक मत से जीतने जा रहे हैं। और पंकज चौधरी भी ये 7वीं बार दिल्ली के पार्लियामेंट में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। ये भी वहाँ जा रहे हैं। और यह जनता इनको इसलिए मानती है कि जनता के साथ ये आना जाना रहना इनका बहुत बढ़िया रहता है। थोड़ा सा है आदमी के बीच होता है, जैसे लोग कहते हैं कि अरे कई बार हो गए हैं, ये थोड़ा अपने घर में भी होता है। घर के लोग भी अपने लोगों को नहीं मानते हैं, लेकिन समाज में अगर देखा जाए, अन्य प्रत्याशियों के बीच के देखा जाए तो पंकज चौधरी उसमें नंबर 1 के हैं। महाराजगंज भाजपा का गढ़ माना जाता है। पंकज चौधरी जी ने ये भी तय कर दिया, साफ कह दिया है कि यह महाराजगंज पिछड़ी जात का सबसे बड़ा केंद्र है और ये लोग हमारे साथ नहीं रहते तो हम इतनी तेज़ तर्रार से कहीं बोल नहीं पाते। तो ये बताइए, पिछड़ी जात के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं यहाँ पे हम महाराजगंज के, आपके साथ यहाँ पिछड़ी जात कितने % वोट दे रही है आपको? पिछड़ी जात हमारे महाराजगंज में सर्वाधिक मत देती है और इसी बल पर पंकज चौधरी आज 7वीं बार दिल्ली में जा रहे हैं। क्योंकि जब दिल्ली के पार्लियामेंट में जब बैठते हैं तो वहाँ के लोग पूछते हैं ये कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है, तो महाराजगंज में है। महाराजगंज में क्यों आते हैं ये? क्यों कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, सैतवार बाहुल क्षेत्र है, पटवार बाहुल क्षेत्र है, कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, कोहार बाहुल क्षेत्र है, यह कहार बाहुल क्षेत्र है, बनिया बाहुल क्षेत्र है। इसलिए पिछड़ी जाति को लोग सर्वाधिक मत देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर है गुंडा माफिया, मावालियों को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ जो है सभी लोग अपने सादा जीवन जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं और ऐसे बीच में पंकज चौधरी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। महाराजगंज में इतने दिनों से सांसद और एक बार वित्त राज्य मंत्री के पद पे आसीन माननीय पंकज चौधरी जी ने महाराजगंज जनपद को विकास के नाम पर क्या दिया है? अभी तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब 17 के पहले जब यहाँ सरकार मुलायम सिंह की या अखिलेश यादव हुआ करती थी, तो केंद्र से 14 के बाद जो पैसा आया तो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव ने इस पैसे को इटावा, सफाई और मैनपुरी में खर्च किया। लेकिन जब 17 में हमारी सरकार आती है और मोदी जी यहाँ के जो है, जोगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, तो मोदी जी जो पैसा भेजते हैं उसके बाद जो रोड बनी है महाराजगंज में, उसके बाद जो है विकास का गंगा बहा महाराजगंज में, 6 लेन बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, सड़कें सारी जो है जाल बिछ रहा है। और महाराजगंज में यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना हो गया, बनकर तैयार हो गया, डाकघर भी बन तैयार हो गया, केंद्रीय विद्यालय भी बन रहा है, अम्बेडकर विद्यालय भी बन गया है, पॉलिटेक्निक 2 से 3 बन गया है। ये विपक्षी जो कर रहे हैं वो रूमर फैला रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के लोग भी यहाँ सरकार में रहे हैं। एक बार जो है हर्षवर्धन सिंह रहे, एक बार अखिलेश सिंह रहे। आखिर इनकी सरकारें थी लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इनके पास न कोई विजन है, न कोई मुद्दा है, न कोई कुछ है। ये सिर्फ जो है गुमराह करके वोट मांगना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत होशियार महाराज की है और पंकज चौधरी को फिर जो है 7वीं बार लोकसभा में भेजने का काम करने जा रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियां एकत्रित हुई हैं और जितनी भी पार्टियां इंडिया में शामिल हैं उनके पास अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं तो किसी के पास बहुमत तक सीट नहीं है। केवल एक ही पार्टी जो आपकी पार्टी है जो बहुमत से बहुत ज़्यादा सीट हासिल है
और ये बताइए कि जब वो अकेले चुनाव नहीं जीत सकते हैं, चाहे पूरी उनकी सीट निकल जाए तब भी बहुमत के आंकड़ा के दूर हैं, तो आप क्या आंकड़ा करते हैं कि ये इंडिया सरकार कितनी सीटें हासिल कर सकती है? इंडिया गठबंधन जो है 100 से लेकर 150 के बीच में रहेगी। और उसमें विशेष जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस 22 से 32 सीट जीतेगी, इससे ज़्यादा कोई जीतने वाली नहीं है। और ये गठबंधन पहले ही टूट चुका है। गठबंधन है कहाँ? पंजाब में अकेले लड़ रहे हैं, आप वाली पार्टी लग रही है। त्रिपुरा में, ये जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग लड़ रही हैं। इनका कोई गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है और ये किसी लायक नहीं है। ये भाजपा के किसी बगल में बैठने लायक नहीं है। और ये क्या जो हवा बिगड़ चुका है, भाजपा आगे बढ़ चुकी है, 400 पार होने जा रहा है। और तीसरी बार मोदी जी सबसे बड़े पंचायत में जो है प्रधानमंत्री बनने के कगार पर पहुंच चुके हैं। और अब 4 तारीख के बाद वो प्रधानमंत्री फिर बनने वाले हैं, तीसरी बार। कि यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आने वाले 4 जून को इनके कहने के मुताबिक हमारी सरकार 400 से पार करेगी और सरकार बनाएगी। नमस्कार।